सभी को नमस्कार। आपने इस मीटिंग में आए हैं एंड यू आर आवर सोर्स टू रीचिंग आउट टू द पब्लिक ऑफ पालमपुर। जैसे आप सभी को पता है, होली का जो राज्य स्तरीय मेला होता है, वेरी फेमस मेला ऑफ आवर सब डिवीज़न, वो हम इस मंथ की 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 को होने वाली है विक्रम बत्रा ग्राउंड में। आप सबको पता है और वहाँ सब काम भी शुरू हो चुका है। जैसे आप सबको पता है, इस बार ओपनिंग शोभा यात्रा 11 तारीख को होगी और इसमें हमारी एसपी मैम शालिनी मैम इज़ द चीफ गेस्ट। और उसी दिन हमारा बॉलीवुड नाइट होगा इवनिंग में। उसमें श्री गोकुल जी इज़ द चीफ गेस्ट एंड नवीन कुमार CSK यूनिवर्सिटी इज़ द स्पेशल गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है उस दिन। एंड नेक्स्ट डे इज़ अवर बॉलीवुड एंड पहाड़ी नाइट, जैसे आप सबको कार्ड मिल चुका होगा उसमें है। उसमें हमारा पुलिस बैंड भी आ रही है उस दिन 12th को, एंड पहाड़ी सिंगर्स आ रहे हैं। एंड 13th विच इज़ मेन नाइट होता है, जो पंजाबी नाइट है। उस दिन पंजाबी कलाकार को हमने बुलाया है, जो पूरे पालमपुर के जो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, जो पंजाबी यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, उस दिन अमृत मान जी को बुलाया है फॉर स्पेशल आर्टिस्ट। उस दिन गोमा जी हैं चीफ गेस्ट, और उनके साथ SK पुंज जी जो साई यूनिवर्सिटी के चांसलर है, उनको इनवाइटेड है। एंड क्लोजिंग इज़ ऑन 14th है, जिस दिन डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री जी विल बी द गेस्ट अलॉन्ग विद आर MLA विधायक साहब आशीष बुटेल जी विल बी देयर। उस दिन अगेन पहाड़ी और बॉलीवुड नाइट किया है। दिस इज़ द बेसिकली कल्चरल इवेंट्स, और जो शोभा यात्रा से स्टार्ट होती है एंड कल्चरल इवेंट्स 14 तक जाती है। ये मेन जो आपको ब्लूप्रिंट है वो है। और जैसे इससे पहले स्पोर्ट्स तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, आप सबको पता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस कंडक्ट अपने सारे कन्वीनर्स ने कर लिया है। जो कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फ्लावर कॉम्पिटिशन हो गया, डॉग शो हो गया, अब इसी दिन में चालू हो गया। एंड उसका भी इंफॉर्मेशन हमने सोशल मीडिया और आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। डॉग शो यही हमारे ऑफिस के प्रेमाइसेस पे होगा, और बेबी शो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से कंडक्ट किया जाएगा। फ्लावर शो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है, एंड देन फैंसी ड्रेस, फन गेम्स जो कन्वीनर्स हैं, जो इसी 11 to 14 के दिन जो वेन्यू है वहाँ डिसाइडेड, वहाँ किए जाएगा। अगर इस बारी का स्पेशल देखे जो, तो कबड्डी में विमेंस टीम का भी हमने आयोजन किया गया था। उनमें भी दे पार्टिसिपेटेड इट एंड टीम्स हैव वन। और ये जो कल्चरल इवेंट्स में अगर हम स्पेशल को देखें, तो हम एक सैंड आर्टिस्ट को बुला रहे हैं यहाँ। जो सैंड आर्टिस्ट आपने देखा होगा, थ्रू पिक्चर्स एंड डायग्राम्स दे नरेट अ स्टोरी, और हमने थीम उनको दिया है पालमपुर के बारे में ही। जो पालमपुर की जो नेचुरल जोग्राफी है, जो ब्यूटी है, जो टी गार्डन से, और जो पालमपुर के द सन ऑफ सॉइल जो है, जो इंडिया को इन्होंने दिया है ऐसे वीर सोल्जर्स एंड कैप्टन्स, जो जैसे विक्रम बत्रा जी हो गए या फिर सुधीर वालिया जी हो गए, उनके बारे में भी वो सैंड आर्टिस्ट थ्रू स्टोरी नरेट करेंगे। ये एक स्पेशल है। और एक और हमने टीम को बुलाया है, वो आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, वो साइंस के थ्रू डांस परफॉर्मेंस करते हैं। दिस इज़ अनदर थिंग स्पेशल, उनका हमने किया है 14th को। तो ये मेन हमारे दो मुख्य आकर्षण हो सकते हैं, अलॉन्ग विद जो हर साल होते हैं वो आर्टिस्ट के साथ, ये मेन है। जैसे आप सभी को पता है, APRO साहब भी यहाँ है, तो अराउंड 3 PM के साथ शुरू हो जाती है हमारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस, जिसमें लोकल जो परफॉर्मर आर्टिस्ट हैं उनको हम सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हर साल की तरह वी एक्सपेक्ट दिस टू बी अ सक्सेसफुल इवेंट, जो लोग इसको पसंद करेंगे एंड आप सब इसको एंजॉय करेंगे। हमारे तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी। मेरे साथ साजन तहसीलदार APRO अनिल धीमान जी है, वो आर मेन इसमें पिलर है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू कोऑर्डिनेट, हमारे साथ कोऑपरेशन कीजिए एंड लेट्स मेक दिस होली सक्सेस। मैडम एक बार 11, 12, 13, 14 कौन आर्टिस्ट होगा, नाम बता दीजिए काइंडली।
नाम क्या क्या होता है? 11 को कौन होगा? 11 का बॉलीवुड नाइट है, उसमें उसमें कौन कौन होगा? मेन अट्रैक्शन है, एक बैंड भी है, अभिज्ञा बैंड, और जो मेन आर्टिस्ट है नेहा दीक्षित करके है, हाँ। जो इंडियन आइडल फेम के हैं, वो हो गए आर्टिस्ट। और 12 को दो पहाड़ी आर्टिस्ट है एंड पुलिस बैंड है, अजय और तोमर करके जो पहाड़ी सिंगर्स हैं। 13 को 13 को जो अमृत मान है, ही विल बी द मेन अट्रैक्शन। और 14 को लास्ट 14 को लास्ट में हमारा, जो मैंने कहा था, जो एक साइन टीम वो आ रही है, और मन्नत नूर करके एक पंजाबी सिंगर। मैडम मेन आर्टिस्ट को कितना टाइम देंगे आप? एंड में जैसे उसको भेजते हैं हाँ, तो कई बार 15 मिनट ही मिलते हैं, 20 मिनट। नहीं, जैसे आप सबसे पहले मीटिंग में भी डिस्कस किया था, जब एमएलए साहब भी थे, तो यही इशू था कि मतलब टाइम कम मिलता है, पर दिस टाइम वी आर प्लानिंग कि 8:15 तक उनको दे देंगे टाइम। ओके। तो 15 मिनट उनको साउंड और फिर स्टेज सेट करने में लगेगा, तो 8:30 to 10 तक एटलीस्ट डेढ़ घंटा तो देने का प्लान है। मैडम, बजट की क्या व्यवस्था है इस बार? पिछली बार की तुलना इस बार ज्यादा है या इस बार कम है? जैसे लास्ट टाइम अराउंड 48 तक हो गया था हमारा पूरा, इस टाइम ज़्यादा ही हो सकता है। हम 55 तक मान के चल रहे हैं, रेस्ट विल सी कैसा। दंगल का भी है ना? दंगल, हाँ जी, हाँ जी, दंगल इज द मेन, मतलब जो छिंज बोलते हैं वो मेन है। तो 11 शोभा यात्रा के साथ वो स्टार्ट होती है। हमारे कन्वीनर वीरेंद्र चौहान जी है, ही इज ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग, वहाँ मैदान और फिर बन चुका है, तो 11 को ओपनिंग होगी। मैम, दंगल की बात है या कुछ स्पोर्ट्स जो ओपन में होगी, बारिश के भी आसार बन रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है ताकि वो बाधा ना पड़े और वो सारे इवेंट हो जाए? जैसे मेन तो रेसलिंग के ही इश्यू अफेक्ट होगी उस दिन, क्योंकि बेबी शो और फ्लावर शो तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा कंपटीशन में, तो उसमें छत डाल के भी करने से मतलब डजंट मेक एनी सेंस। तो हम फोरकास्ट को देख के उस हिसाब से प्लान कर लेंगे, व्हेन इट इज मतलब वेदर क्लीन होगा तभी कंडक्ट कर लेंगे। 4 दिन में, 2 दिन में तो खत्म हो जाता है, हम 4 दिन में, अगर 2 दिन में नहीं होता है तो उस हिसाब से जब मौसम क्लीन होती है, क्लियर होती है, तब 2 दिन में तो खत्म हो जाता है। मैम, यातायात व्यवस्था के लिए जो बाहर लोग आएंगे गाँव से, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ चिन्हित की हुई है? जैसे पार्किंग नीचे जो एमसी का है वहाँ भी ओपन कर दिया है, और पार्किंग रिलेटेड डीएसपी साहब किसी वर्क रिलेटेड वो यहाँ आ नहीं पाए, ट्रैफिक इंचार्ज आएंगे तो वो थोड़ा आपको ब्रीफ कर देंगे। पर मेन पार्किंग का जो नीचे एमसी रीजन है उसमें करेंगे, एमसी का पार्किंग है हमारा ऑफिस के। अलॉन्ग विद दैट ये भी सोचा था, जो वहाँ स्कूल से जैसे डीएवी स्कूल हो गया, सेंट पॉल्स हो गया और केएलबी में है, वहाँ सिर्फ इवनिंग में पार्क करने के लिए हम उस रीजन्स को सेलेक्ट कर रहे थे। एटलीस्ट इवनिंग में, सिर्फ पूरा दिन नहीं, जब मेला होता है तो इवनिंग एंड, हाँ, उस दिन भी हम वहाँ भी अलाउ करने का निर्णय लिया। मैं पिछली बार जब झांकियाँ निकली ना, टाइम क्लैश हुआ था, एक जगह पे इकट्ठी हो गई थी सुभाष चौक पे, तो इस बार भी प्लानिंग है कि टाइमिंग एक्सेप्ट की जाए ताकि रश ना हो ज़्यादा। नहीं, जैसे झांकियाँ तो वही टाइम होती है, उनको जल्दी भी नहीं करा जा सकता, और उनका 7 बजे ही निकलती है, एंड उसी टाइम चीफ गेस्ट भी आता है, और जैसे जो 13th और 12th को काफ़ी भीड़ लगती है। इसमें वही है, रूट प्लानिंग किया है, टाइमिंग्स तो चेंज अभी नहीं किया है, क्योंकि झांकियाँ वो वही टाइम से निकलना चाहते हैं, तो वी हैव नॉट चेंज। एक मीडिया ब्लॉक के बारे में मैंने पता करना था, वहाँ पे ना स्पीकर रख देते हैं मोस्टली, वहाँ जहाँ मीडिया वाले बैठते हैं ना, उसका थोड़ा ध्यान रखें। मतलब वो स्पीकर रख देते हैं, फिर ना वो वहाँ से सुनाई पड़ता है ना कर सकते हैं।